फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और कल से भी ज़्यादा सुबह आज मैं उठी हूँ। मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मैं सुबह उठने की कोशिश करती हूँ और कल मैं थोड़ा सा 6 बजे उठी थी और आज मैं और भी जल्दी उठी हूँ। तो देखिए, बाहर भी अंधेरा है क्योंकि आज मैं ज़्यादा सुबह उठी हूँ, तो बाहर अभी तक अंधेरा ही है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बाहर अंधेरा है और मैंने अभी यहाँ पर लाइट ऑन किया है तो बस। और यहाँ पे है ना, एसी से पानी गिरा था तो वही पानी है। तो देखिए, यहाँ पर बाहर बहुत अंधेरा है अभी भी। तो अभी मैं फ्रेश हो जाती हूँ और फिर जाके सारा काम करूँगी घर का। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जो कोशिश कर रही हूँ उस कोशिश में मैं उतर रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैं झाड़ू निकालूंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं बालकनी से स्टार्ट कर रही हूँ झाड़ू निकालना। और है ना, बाहर देखिए आप लोग, थोड़ा सा उजाला हुआ है और ये है ना, मोबाइल के फ्लैश और लाइटिंग की वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत उजाला हो गया है, पर ऐसा नहीं है। और लाइटिंग की वजह से, एडिटिंग की वजह से ऐसा लग रहा है। तो देखिए, अभी है ना, इस रूम को मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत साफ़ सफाई। और दिशानी के पापा दोनों ही अभी भी सो रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सुबह उठी हूँ तो फिर वो दोनों तो सोएंगे ही। और मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई थी, पर मैं आजकल नींद पूरी हो या ना हो, मैं सुबह उठने की कोशिश कर रही हूँ और उठकर ही रहूँगी, ऐसा है मेरा। तो इसी वजह से मैं सुबह उठ के बस अपने कामकाज में लग गई हूँ और जल्दी जल्दी उन दोनों के उठने से पहले सारा काम ख़त्म करूँगी। तो अभी मैं किचन का झाड़ू निकालूंगी। तो वैसे तो आती है झाड़ू लगाने, पर सुबह का जो झाड़ू है ना वो मैं निकालती हूँ क्योंकि 11 बज जाती है उसके आते आते, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए, जल्दी जल्दी झाड़ू निकाल लूँगी और मुझे है ना धीरे धीरे ही करना पड़ता है, नहीं तो दिशानी उठ जाएगी। तो अभी इधर का झाड़ू लग गया है तो मैं आ गई हूँ बेडरूम में। और दिशानी के पापा देखिए कैसे सो रहे हैं। तो तब तक मैं कर लेती हूँ आराम से सारा काम। और अभी है ना, दूध वाले भैया भी आने वाले हैं क्योंकि है ना, उजाला निकलते ही थोड़ा सा उजाला दिखता है हम लोगों को, तभी दूध वाले भैया आ जाते हैं। और दूध वाले भैया है ना, बहुत सुबह आते हैं। तो ये देखिए, दूध वाले भैया आ भी गए थे। तो दूध लेके मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी। और कल रात का दूध है तो उसको गर्म करके सुबह 1-2 बार फिर से दिशानी को पिला दूँगी। 1-2 बार का ही बचा है बस। तो अभी बाहर फिर से मैं झाड़ू लगाने आ गई हूँ और झाड़ू लगाते लगाते 2-3 काम भी हो गया है। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैं ना आप लोगों को बता नहीं सकती, मुझे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जो सोच रही थी कि मैं सुबह उठूँगी और जल्दी जल्दी तो मैं कर पा रही हूँ। पहले भी मैंने कई बार ट्राई किया था पर मेरे से नहीं हो पाता था। तो अब ना मैं मोबाइल में अलार्म लगा के रख देती हूँ और सुबह उठ जाती हूँ। और पहले तो ऐसा था ना कि जब तक सच में खुद का मन ना होना तब तक नहीं कर सकते कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहले खुद को ठानना पड़ेगा कि हाँ, मैं करके ही रहूँगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चाहे वो कुछ भी हो, छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, ये तो मुझे हमेशा से पता था। पर पहले ज़रूरत भी नहीं थी सुबह उठने का, ये सब कुछ। और अब है ना, धीरे धीरे सब चीज़ों की ज़रूरत है। और सच में प्रेशर करके किसी के ऊपर कुछ भी नहीं कराया जा सकता। अपने खुद के मन से जो चीज़ होती है ना, वो किसी चीज़ में नहीं होती। तो ये तो मुझे पता चल गया है। पहले मुझे सब लोग बोलते थे सुबह उठ उठ, और मैं उठती भी नहीं थी और उन लोगों के ऊपर गुस्सा भी होती थी। सच बोलूँ तो मैं आप लोगों के साथ बता ही देती हूँ, अगर कोई सुबह आके मुझे बुलाते ना तो मैं मन ही मन सोचती कि आ गए सुबह सुबह दिमाग ख़राब करने। तो ऐसा मैं सोचती थी। पर कई बार ऐसा भी होता था कि मजबूरन उठना भी पड़ता था और उठी भी हूँ, ऐसा नहीं है, पर अच्छा नहीं लगता था, चिड़चिड़ाहट लगती थी अंदर ही अंदर की मुझे क्यों उठना पड़ रहा है। और अब ऐसा लगता है कि मैं देर से उठती हूँ ना तो मुझे गुस्सा आता है कि मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं, और मैं इतनी लेट उठी हूँ, अब मेरा सारा काम कैसे होगा, पूरा दिन का पूरा मैनेजमेंट ख़राब। तो यही सब कुछ। तो पहले और अब में बहुत अंतर है। इसीलिए है ना, किसी को प्रेशर करके कुछ नहीं करवाया जा सकता। जब उसको ज़रूरत होगी तब वो खुद से करेंगे। जैसे कि अब मुझे ज़रूरत भी है, ये ज़रूरत है कि दिशानी को लेके मैं पूरा दिन आराम से रह सकती हूँ अगर सुबह सुबह मेरा काम हो जाए। नहीं तो फिर उसको लेके रोते धोते गाते, ये सब कुछ करते करते काम करना पड़ता है। तो मैं भी परेशान और वो भी परेशान। तो यहाँ पर देखिए, साइड में काम चल रहा है घर का, तो वो गाड़ी वाड़ी लेके आ
आ गए हैं और सुबह सुबह मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि कोई भी ज़ोर से आवाज़ ना करे ताकि दिशानी ना उठ जाए। तो देखिए पूजा भी हो गया है मेरा और अब मैं दिशानी के लिए दूध गरम करके लेके जा रही हूँ। बोतल मैंने धो लिया है, उसको दूध पिला दूँगी और दूध पिलाने के बाद वो फिर से सो जाएगी 1-2 घंटे के लिए। तो इसी वजह से वो रो के ना उठे, इसीलिए मैंने पहले से उसको दूध पिला दिया है और वो पी लेती है नींद में। फिर यहाँ पर वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े रखे थे वो भी धो दूँगी, धोने के लिए मतलब लगा दूँगी, तो धुलते रहेंगे और मेरा उधर से दूसरा काम होता रहेगा। तो ये देखिए मेरा वॉशिंग मशीन का एक चीज़ अच्छा है कि ऑटोमेटिक है, तो अपने आप पानी अपने आप सब कुछ मुझे देखना भी नहीं पड़ता है। फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में और किचन में आने के बाद यहाँ पर मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि दिशानी के पापा भी निकलेंगे तो वो अभी उठ गए होंगे और उठ के वो भी फ्रेश हो रहे हैं, नहा रहे हैं। तो यहाँ पर है ना आज मैं कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ खुद से। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं नमकीन चावल बनाऊँगी, इसके अंदर मैं सब कुछ डालूँगी, सब कुछ तो नहीं जो घर पे है वो सब कुछ डालूँगी। तो यहाँ पर देखिए प्याज व्याज मैं काट रही हूँ और आप लोग देखते रहिए मैं क्या बना रही हूँ आज। पता नहीं कैसा लगेगा, पर मैं सोचती हूँ कि कुछ अलग अलग बना के देखा जाए। और दिशानी को दूध पिला दिया है तो वो अभी सो भी रही है, आराम से मैं बना लूँगी। तो मेरा सारा दिन का जो काम है वो ख़त्म है। तो दिशानी के पापा को खिला भी दूँगी, वो निकल भी जाएंगे, फिर मैं देखूँगी क्या करूँगी, दोपहर को बनाऊँगी कुछ। तो फ्रेंड्स खाना बनाते बनाते मैं और एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पता है किसी को भी ना कभी भी मतलब प्रेशर दे के कुछ नहीं करवाना चाहिए, वो खुद से करे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये मैंने महसूस किया है। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे एक इंसान ऐसा है जो अभी भी सुबह नहीं उठ पाता है। अगर उठा भी दो तो वो उठ के बैठे बैठे लेट जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि किसी को ज़बरदस्ती कोई काम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ना मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं 10 बजे उठने वाली लड़की मुझे मतलब 5 बजे, 4:30 बजे या फिर 5:30 बजे उठा दिया करते थे, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। पर लड़कियों को, औरतों को उठना पड़ता है, पर हर चीज़ की एक टाइम होती है और उम्र के साथ ही हर चीज़ होती है। बहुत से लोग ऐसे भी है कि छोटे उम्र में ही मतलब ऐसे है कि उठ जाते हैं, सुबह सुबह सारा काम भी कर लेते हैं, सुबह सुबह उठ के नहाना धोना। पर बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी आदत ऐसी होती है। तो हर चीज़ में टाइम लगता है, आदत को सुधारने में भी टाइम लगता है। तो उनको ना सुधरने के लिए टाइम देना चाहिए, ना कि उनको मतलब बुरा भला ये सब बोलना चाहिए। अधिकतर ऐसा होता है, ससुराल में तो ज़्यादातर होता है, बहुत से लोगों के साथ होते होंगे। पर यही है कि टाइम देना चाहिए और टाइम और समय के साथ है ना वो खुद से ही करने लग जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद महसूस करती हूँ, जब मुझे उठाया जाता था तब मुझे बिल्कुल उठने का मन नहीं था, और अब देखिए मैं खुद से कोशिश कर रही हूँ। मतलब मेरा मन है कि मैं भी सुधार करूँ अपने आप में। और घर की बहुओं को सच में सुबह सुबह उठना चाहिए, सारा काम करना चाहिए घर का, इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है। तो सारी बातें सबको पता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। तो उनको टाइम दे तो वो खुद से करने लग जाते हैं। तो यही है बस, और प्रेशर देके किसी से कुछ भी नहीं करवाना चाहिए। तो मैं ना जितना समझी हूँ और जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है सारी चीज़ों से, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है कि सोने का, खेलने का, देर से उठने का और देर रात तक मोबाइल देखने का, ये सारी चीज़ें है ना एक टाइम पीरियड तक चलता है। सब लोगों के साथ होता है, हर बच्चों के साथ होता है, और एक टाइम बाद है ना ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इन चीज़ों में आपका खुद का मन नहीं लगेगा। और यही होता है, अक्सर देखा जाए तो यही होता है। मेरी बात ही ले लीजिए, देखिए मैं स्कूल टाइम में कितने जल्दी उठती थी, उठने का मन भी नहीं करता था फिर भी उठती थी। कॉलेज टाइम में मुझे कोई नहीं उठा पाता था, मैं देर तक सोती थी। फिर जाके ससुराल में मेरा मन भी नहीं करता था, तब भी मैं उठती थी। और फिर जब अकेली हुई तब मैं देर से सोती थी, देर से उठती थी, यही था। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये सब कुछ अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। तो हर चीज़ का, खेलने कूदने का, हर चीज़ का एक उम्र होती है। अब इसके बाद जाके ऐसा होगा कि नींद नहीं आएगी रात को और सुबह जल्दी उठ जाएंगे। जैसे कि ज़्यादा एज होने के बाद ऐसा ही होता है, अक्सर लोगों के साथ देखा गया है कि ज़्यादा एज होने के बाद वो लोग, नींद रात भर नहीं आती है और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो यही होता है। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, इसलिए किसी को रोकना टोकना कुछ भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो जैसे में खुश रहे उसको वैसे ही रखो। तो यही है। तो देखिए यहाँ पर है ना मैं ये सब कुछ बना रही हूँ आप लोगों के साथ बात करते करते।
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पोहे को बना रही हूँ। ये है ना मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, तो रख देती हूँ डब्बे में और कभी कभी मैं खा लेती हूँ चाय के साथ। तो देखिए काम करते करते यहाँ पर दिशानी भी उठ गई थी, सारा काम भी ख़त्म और मैडम भी उठ के ये देखिए बालकनी में यहाँ पर सामने लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर चिल्ला रही है। तो इसका ऐसा है, तो अभी इसको और एक बार दूध पिला के इसको नहला वहला दूंगी। मेरा तो सारा काम ख़त्म हो गया है। अब पूरा दिन अगर मैं दिशानी को लेके बैठी भी रहूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फिर है ना रोज़ ऐसा होता था कि मतलब पहले जब मैं देर उठती थी तो दिशानी को लेके काम करती थी तो इसके ऊपर भी मुझे गुस्सा आता था कि इसको लेके मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। और अब एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, सारा दिन फ़ोन इसके पास रहता है, ये कार्टून देखती है तो मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाती। पर एक चीज़ अच्छा है कि इसको रुला रुला कर मुझे काम नहीं करना पड़ता है, और पहले है ना इसको रुला रुला कर मुझे काम करना पड़ता था। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है एक सुबह उठने के चक्कर में। सुबह उठ जाओ तो बहुत सारी लाइफ में चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी तो मैं 5, साढ़े 5, 6 बजे तक उठ पाई हूँ, पर इससे भी जल्दी मैं उठूँगी क्योंकि मुझे है ना 3, साढ़े 3 या फिर 4 बजे तक तो उठना ही है। और उठ के मुझे ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा करना है। मुझे किसी ने बताया है कि ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा करना सबसे अच्छा रहता है, तो मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ क्योंकि दिशानी को लेके मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पर, मतलब दिशानी के पापा, मैं और दिशानी। तो मैं कर सकती हूँ अगर चाहूँ तो आराम से पूजा कर सकती हूँ ब्रह्मा मुहूर्त में उठ के सारा काम करके। थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि रात भर दिशानी को लेके सो नहीं पाती हूँ, वो कभी कभी परेशान करती है, पर उसके बावजूद भी मैं कोशिश करूँगी और मैं कोशिश करके ही रहूँगी और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। क्योंकि ना सच में मैं थोड़ा सा सुबह उठ रही हूँ, मतलब 5-6 बजे तो बहुत से लोग उठते हैं मुझे ऐसा लगता है, पर इतना सा सुबह उठ रही हूँ तो ही मेरा सारा काम खत्म हो रहा है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तो मैं ज़्यादा सुबह उठूँगी तो पता नहीं कितना अच्छा लगेगा, ये मैं सोच रही हूँ। तो दिशानी को भी नहला दिया है, आप लोगों ने तो देखा ही है। और फिर यहाँ पर हम दोनों खाना खाने बैठे थे, दिशानी के पापा और मैं। और तभी देखिए दिशानी है ना रोने लगी है, और ये आज का नहीं है, इसका रोज का है। मतलब हम दोनों को खाना खाने बैठते देखते से ही वो भी आएगी, 1-2 दाना लेगी मुंह में, इससे ज़्यादा तो लेगी नहीं। फिर भी मतलब वो उधर से चिल्लाएगी, रोएगी। उसको कार्टून चला के अगर मोबाइल भी दे दूँ ना तो इस टाइम तो वो मोबाइल भी फेंक देगी। मतलब वो आके हम लोगों के साथ ही टेबल पे बैठेगी और बस फिर जाके 1-2 दाना लेगी और फिर मस्ती करेगी। तो दिशानी के पापा तो खाना खा के निकल गए हैं और अब जाके मैं आप लोगों के साथ दोपहर को मिल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए कपड़े घड़ी कर रही थी, पर दिशानी है ना उस रूम से चिल्ला रही थी। अब जाके देखूंगी उसने क्या किया है। तो देखिए यहाँ पर दिशानी ने क्या किया है, पूरे जगह पे फैलावड़ी किया है। तो इसको मैं समटाऊंगी और फिर इसको थोड़ा सा दूध पिला के सुलाऊंगी और मैं भी कपड़े घड़ी करके रख दूंगी। अभी तक पूरे कपड़े घड़ी नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।